हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में मैं कैपेसिटेंस इन सीरीज और कैपेसिटेंस इन पैरेलल में करवाने वाला हूं। तो ये वीडियो ध्यान से देखना है आपको। इसके क्वेश्चन जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, 12th वालों के लिए भी और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें अपने घर से। बुकों में भी होंगे क्वेश्चन, तो ये ट्राई करने हैं आपको। देखो, मैं फॉर्मूले लिख देता हूँ। सीरीज कम्बिनेशन में और पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में कौन से फॉर्मूले यूज होंगे। देखो, सीरीज कम्बिनेशन का मतलब ये है कि एक ही चार्ज जो है वो उनमें फ्लो हो, ठीक है, ये सीरीज कम्बिनेशन है। पैरेलल कम्बिनेशन का मतलब ये है, मतलब चार्ज जो है उनमें बट जाए। जैसे यहाँ से चार्ज आएगा तो एक इधर भी बट जाएगा, इधर भी बट जाएगा। तो ये जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन में बन गया। ये सीरीज कम्बिनेशन में है, ये पैरेलल कम्बिनेशन में है। तो इन दोनों का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट का मतलब है इन दो का मैं एक कैपेसिटेंस बनाऊं तो उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी होगी। पैरेलल कम्बिनेशन में तो सिंपली क्या करना है, आपको उनको ऐड कर देना है तो वही कैपेसिटी होगी। सीरीज के अंदर क्या करना है, सीरीज के अंदर ऐसे करना है, ऐड 1/C1 प्लस 1/C2 उल्टा करके और फिर ऐड करना है। और बाद में फिर उल्टा जरूर करना है क्योंकि ये 1/CS है। कैपेसिटेंस इन सीरीज कम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है ये, ठीक है। चलो इस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम। देखो, जैसे मैं एक सीरीज और पैरेलल कम्बिनेशन का छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूँ, आपको उसको ट्राई करना है। देखो, क्वेश्चन ये आए कि फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में सिर्फ मेरे को एक कैपेसिटेंस बनाना है, सिर्फ एक कैपेसिटेंस, ध्यान रखना है, एक बनाना है। तो इन सभी का जो है वो एक कैपेसिटेंस बनाना है। मान लिया मैंने इनकी कैपेसिटी कुछ गिवन है, मान लिया इसकी है गिवन 10 माइक्रोफेराड, ये भी 10 माइक्रोफेराड, और ये है 5 माइक्रोफेराड, ये भी है 5 माइक्रोफेराड, और ये मैंने मान लिया 10 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि कौन कौन से जो है इसमें सीरीज में है, कौन कौन से इनमें पैरेलल में है। देखो, ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको। मान लिया भाई चार्ज जो है ए और बी के बीच में हम निकाल रहे हैं, तो चार्ज यहाँ से ट्रांसफ़र होगा या फिर इधर से ट्रांसफ़र होगा। तो ए से चार्ज मान लो यहाँ पे गया, तो कैपेसिटेंस इसके और इसके अंदर जो है चार्ज सेम रहेगा। तो चार्ज सेम रहेगा तो दोनों किस में है, सीरीज में है। और सीरीज कम्बिनेशन का हम लगाएंगे ऐसे। तो 1/CS क्या होगा, 1/10 प्लस में 1/10, और ये बन गया 2/10। इसका मतलब CS जो है कितना आ गया, 5 माइक्रोफेराड। मतलब आधा हो गया इन दोनों का। मतलब इन दोनों का जो है मैं एक कैपेसिटर बना रहा हूँ, कितने माइक्रोफेराड का, 5 माइक्रोफेराड का, ठीक है। इन दोनों का एक बन गया 5। अब ये दोनों देखो आपको कहाँ दिख रहे हैं। अगर यहाँ से चार्ज ऐसे जाएगा तो ये बटेगा दो में, है ना। तो दोनों किस में लग रहे हैं आपको, पैरेलल के अंदर। पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपली उनका एडिशन होता है। तो दोनों को ऐड कर देना आप। कितना बन गया भाई, देखो इन दोनों का मैंने एक बना दिया, वो कितना हो जाएगा, दोनों का 10, 5 और 5 10 हो गया। अब ये दोनों किस में लग रहे हैं आपको, देखो सीरीज कम्बिनेशन में, है ना। तो सीरीज कम्बिनेशन करोगे 5 का और 10 का, तो ऐसे करना है। तो 1/5 प्लस में 1/10, 10 एलसीएम आ गया इसका, तो ये बन गया 3। उल्टा करेंगे तो 10/3 माइक्रोफेराड, क्योंकि उल्टा करेंगे ना, क्योंकि 1/CS में है। तो इन दोनों का एक कैपेसिटेंस बन गया कितना, 10/3 माइक्रोफेराड का। तो एक कैपेसिटेंस मैं बना देता हूँ इनका 10/3 माइक्रोफेराड का। अब ए और बी के बीच में निकालना है, ये ध्यान रखना है। ये सीरीज में मत कर देना इनको, ए और बी के बीच में निकालना है। तो ये ब्रांच और ये ब्रांच जो है अलग अलग है। मान लिया यहाँ से ऐसे चार्ज, बैटरी ऐसे कनेक्ट होगी, तो यहाँ से जो चार्ज आएगा वो चार्ज इसके अंदर नहीं जाएगा, कुछ अलग चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये दोनों कम्बिनेशन जो है किस में होंगे, पैरेलल कम्बिनेशन में होंगे। तो पैरेलल कम्बिनेशन का कैसे करते हैं, सिंपल दोनों को ऐड कर दो। 10/3 प्लस में 10 कितना आ गया भैया, 30 प्लस 40, 40/3 माइक्रोफेराड, ठीक है। ऐसे मूंजबानी करोगे तो आप बहुत ही जल्दी से सीख जाओगे इन चीज़ों को। सीरीज कम्बिनेशन में उल्टा करके करना है, पैरेलल कम्बिनेशन में उल्टा करके नहीं करना है, सिंपली ऐड करना है। देखो, सीरीज कम्बिनेशन में जब भी मिलेंगे आपको क्वेश्चन बड़े आसान मिलेंगे, तो क्या होगा, वो कैपेसिटेंस दोनों के दोनों सेम मिलेंगे। दोनों के दोनों जो सेम मिलेंगे तो उनका सीरीज कम्बिनेशन जो है आधा कर देना है। जैसे 10 और 10 है तो 5 कर देना है, 20 और 20 है तो 10 कर देना है, 30 और 30 है तो 15 कर देना है।
ठीक है। पैरेलल में सीधा ऐड करना है सिंपली, चाहे कई हो, 5 हो या 10 हो, उनको सिंपल ऐड कर देना है आपको। अब क्वेश्चन जो है और भी बनते हैं इंपॉर्टेंट टाइप्स के, वो क्या है, वो व्हीटस्टोन ब्रिज के बनते हैं। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज एक बार जरा सा मैं बता देता हूँ क्या है। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ब्रिज है जिसके अंदर अगर एक कंडीशन वो फॉलो करता है तो उसके अंदर जो है वो बीच वाले कैपेसिटेंस के अंदर कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा। ऐसा कोई अगर कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है तो उसमें एक कंडीशन पहले आपको चेक कर लेनी है। वो क्या कंडीशन है, ए और बी मान लिया पॉइंट मैंने ये है, यहाँ पे कुछ हम पावर सप्लाई लगाएंगे अपनी, ठीक है। एसी पावर सप्लाई लगाएंगे, डीसी तो एसी इस कैपेसिटर को ब्लॉक करता है, वो मैं करवाऊंगा 4th यूनिट के अंदर, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है C1/C2 इज इक्वल्स टू C3/C4 या फिर C1/C3 इक्वल टू C2/C4, अगर इनका रेशियो जो है वो इक्वल है देन इसके अंदर से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होगा और इस कैपेसिटर को हम हटा ही देंगे। चार्ज फ्लो नहीं होगा तो कोई काम का ही नहीं है वो कैपेसिटर, है ना। तो इसको हटाने के बाद क्या होगा, देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं आपको, यहाँ से अगर चार्ज जाएगा तो दोनों में चार्ज सेम जाएगा, दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन, उल्टा करके ऐड करना है। ये दोनों भी सीरीज में दिख रहे हैं, उल्टा करके ऐड करना है। और यहाँ से और ये ब्रांच जो है अलग अलग हैं, दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है। जैसे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तुम्हें व्हीटस्टोन ब्रिज का, देखो इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है स्पेशली 12th वालों के लिए। तो देखो क्वेश्चन कैसा है, ऐसा कुछ कैपेसिटेंस मैं कॉन्फ़िगरेशन लगा दूँ तो उसमें मुश्किल काम हो जाता है कि ये पता नहीं लगता कोई व्हीटस्टोन ब्रिज है या क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कैसा कुछ है समझ ही नहीं आता। देखो जैसे यहाँ से चार्ज अगर फ्लो हो, ए और बी पॉइंट ये है मेरे पास, तो यहाँ से अगर चार्ज फ्लो होगा मेरा तो देखो यहाँ से ये और ये आपको पैरेलल में दिख रहे होंगे, लेकिन पैरेलल में नहीं है। पैरेलल में तभी होता है जब जैसे दो आदमी आमने सामने खड़े हों और दोनों के हाथ जो हैं ऐसे मिले बीच में, तो वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। देखो ये दोनों ब्रांच जो है अगर इस कैपेसिटर के साथ टच होता और ये नहीं होता बीच में तो मैं कह सकता था ये दोनों पैरेलल में है, लेकिन ये आ गया बीच में। अब तो ये पैरेलल में नहीं है, अब पैरेलल में नहीं है तो चेक करते हैं ज़रा किस में है ये। तो लेट्स से ये पॉइंट है अपना ए मान लिया मैंने इसको, ये है मेरा बी तो वह है सी मान लो इसको डी मान लो, इसको मान लो ई, ठीक है। और ये जो है गिवन है कि ये 10 माइक्रोफैराड का है, ये 20 माइक्रोफैराड का है, ये 5 माइक्रोफैराड का है, ये 10 का है और ये भी 20 का है, ठीक है। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जब भी मिल जाए आपको तो ये समझ लेना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के जैसा ही बनेगा, ठीक है। तो इसको ज़रा बना के देखते हैं। देखो इस पॉइंट को जो है ऐसे नीचे खिसका दो आप, तो मैं देखो ए पॉइंट ये बना दिया मैंने। इस पॉइंट को अगर नीचे खिसकाओगे तो कैपेसिटर जो है नीचे आएगा, ये आ गया, सी पॉइंट आ गया, ठीक है। 10 माइक्रोफैराड यहाँ पे टच हो गया, सी पॉइंट। अब देखो क्या करना है, ए पॉइंट जो है और कनेक्ट है किसके साथ है, डी पॉइंट के साथ, ठीक है। तो एक डी पॉइंट यहाँ से बनाओ। अब डी पॉइंट के साथ कितने के साथ टच में है, ये देखो ज़रा 10 माइक्रोफैराड से टच में है ऊपर वाला, है ना। और आल्सो सी और डी जो है किससे कनेक्ट है, 5 माइक्रोफैराड से है। 5 माइक्रोफैराड से मैंने उसको टच करवा दिया। अब नेक्स्ट देखो C और E जो है एक पॉइंट और है, E पॉइंट यहाँ पे बनाओ। फिर C और E जो है वो कितने से कनेक्ट है, 20 माइक्रोफैराड से। और D और E जो है किससे कनेक्ट है, 20 से, ठीक है। D और E कनेक्ट है 20 माइक्रोफैराड से। और बच गया जो है वो यहाँ पे लिख देना, B जो है कुछ भी हो गई है तो 10 माइक्रो मान लो इसको भी, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन बन गया। अब हमें करना क्या है, देखो चेक करनी है व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन दोनों का रेशियो करोगे तो कितना आएगा, 1/2। इन दोनों का रेशियो करोगे तो भी 1/2 ही आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका मतलब इस बीच वाले में से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। तो इसको आप हटा देना, और हटा दोगे
तो देखो ये ऊपर ऊपर वाले किस में होंगे, सीरीज कम्बिनेशन में होंगे, और नीचे वाले भी सीरीज कम्बिनेशन में होंगे। इन दोनों का कम्बिनेशन किस में होगा, पैरेलल में होगा। जरा करो जरा कितना आएगा, देखो 1/10 और 10 और 20 का सीरीज कम्बिनेशन क्या होगा 3, तो ये 20/3 माइक्रोफैराड आ गया, क्योंकि ये होता है 1/CS, तो 1/CS, तो CS क्या बनेगा 20/3। तो इन दोनों का मैं एक कैपेसिटर बना सकता हूं कितना 20/3 का, ठीक है। सिमिलरली ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो इन दोनों का भी एक बन सकता है, वो बनेगा कितना 20/3 का ही एक बनेगा। अब देखो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो पैरेलल में क्या होता है, सिंपली ऐड कर देते हैं हम। देखो ये इसके दोनों हाथ और इसके दोनों हाथ आपस में टच हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो इसको सिंपल ऐड कर दो आप, ये पॉइंट 20/3 प्लस 20/3 तो 40/3 हो गया। अब ये और ये किस में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ए और ई के बीच में निकालो कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, तो यही आएगा 40/3 माइक्रोफैराड। लेकिन क्वेश्चन ये आ जाए कि ए और बी के बीच में निकालो, तो इसको भी इसके साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करना पड़ेगा। 3/40 प्लस में 1/10, इसको आप जोड़ देना, जो भी आए आंसर वही आंसर होगा इसका, ठीक है। तो ये था मेरा एक कंडीशन थी, व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन थी, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई अगर मैं करूं, देखो क्या मॉडिफाई कर रहा हूं मैं, जैसे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बस खाली एक वायर टच में है, तब इस पे क्या होगा। देखो ये अब थोड़ा सा आपको ये लग रहा होगा भाई इस वायर में कुछ भी नहीं है, इसको वायर को हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, तो ये सारे सीरीज में बन गए, है ना। लेकिन ये सीरीज में नहीं है, तो ये किस में है, अभी हम टेस्ट चेक करेंगे इसको। सेम वैसे ही मेथड फॉलो करना है। ए से कनेक्ट है, इसको नीचे ले आओ, तो सी पॉइंट जो है कनेक्ट है किसने से भाई 10 माइक्रोफैराड से है ना। ए और डी जो है, डी पॉइंट बना लो, यहाँ से कुछ भी नहीं है तो सिंपल इसको ऐसे बनाओ। सी और डी जो है कनेक्ट है 5 माइक्रोफैराड से, तो 5 माइक्रोफैराड से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। डी और ई एक पॉइंट बना दो यहाँ पे, ई और डी और ई किससे कनेक्ट है भाई 20 माइक्रोफैराड से, तो इसको कनेक्ट करो 20 से। आल्सो सी और ई जो है वो खाली एक वायर से टच है, तो और कुछ भी नहीं है। और फाइनली जो है ये एक 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है। देखो इसके दोनों हाथ जो है, एक हाथ यहाँ पे है, एक हाथ यहाँ पे आदमी का, है ना, और इसके हाथ एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। देखो बीच में कुछ भी नहीं है, ये खाली पड़ा है, तो खाली पड़ा है तो ये हाथ जो है यहाँ पे आ सकता है ना बट टच करवाने के लिए, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ सकता है इसके साथ, तो इसके साथ ये कैपेसिटर ऐसे लग सकता है ना। कैपेसिटर ये मैंने लगा दिया ऐसे 5 माइक्रोफैराड का, ठीक है। सिमिलरली ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये पॉइंट जो है ये यहीं पे आएगा, है ना। अब देखो तीनों किस में दिख रहे हैं आपको, तीनों किस में दिख रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन लग रहा है ना, बस तीनों के हाथ जो आपस में टच है एक दूसरे के, तो तीनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कर देना 10 + 5 + 20, तो कितना हो गया 35 माइक्रोफैराड। और जो इक्विवेलेंट बन गया इनका वो इसके साथ होगा फिर सीरीज के अंदर, मतलब तीनों का एक बन गया ना, कितना बन गया ये 35 बन गया, तो 35 और 10 इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, उल्टा करके ऐड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरा कैपेसिटेंस का, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इनको आप ढंग से करना है, खींच के करना है इनको, ऐसे इसको पकड़ के ऐसे नीचे लेके आना है, और फिर भी चारों पॉइंट पहले इनके नाम रखने हैं, और फिर इसको नीचे खींच के लेके आना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको बनाते चलना है, क्योंकि इससे आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे कि भाई कौन सा सीरीज में है कौन सा पैरेलल में, ठीक है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये लग जाएगा कि भाई कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है। ऐसा अगर कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है उनका रेशियो निकालना है, और यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है उनका रेशियो निकालना है। अगर ये रेशियो जो है सेम आ रहा है तो इसको आपको हटा देना है, ठीक है। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और ये दोनों भी सीरीज में, तो इनको ऐड करके सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन बना देना है। अगर ये कैपेसिटेंस नहीं हो तो आपको सीधा से अगर आपको ये ब्रिज नहीं बनाना है तो क्या करो,
कि इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन आप कर दो। ठीक है, आप ट्रिक से याद भी रख सकते हैं इनको। अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जब भी आ रहा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इन तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन करना है, सीरीज नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। सिंपल इनको ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये थे कुछ एक कैपेसिटेंस के क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं वैसे तो करवाने के लिए तो, लेकिन वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। आप जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मेरे को ज़रूर बताना कौन सा क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें और अगली वीडियो के लिए तैयार रहें। अगली वीडियो भी अच्छी आने वाली है और फिजिक्स के ही टॉपिक चल रहे हैं आजकल, तो हरियाणा जीके भी जल्द ही स्टार्ट होगा दोबारा से। ठीक है।